वंदे मातरम दोस्तों। आज के इंग्लिश लर्निंग का टाइटल है मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। मिस्टर मीन्स श्रीमान, गार्बेज मीन्स कूड़ा या कचरा, एंड मीन्स और, मिसेस मीन्स श्रीमती, पॉलीथीन मतलब श्रीमान कचरा और श्रीमती पॉलीथीन। दोस्तों, इसके थ्रू हम लोग इस चैप्टर के थ्रू सीखेंगे कि हमें अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से साफ़ सुथरा क्लीन रखना है, किस तरह से अपने अर्थ को हेल्थी प्लेस के रूप में बनाना है। चलिए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आ गर्ल वाज टॉकिंग टू आ हीप ऑफ गार्बेज। आ मीन्स एक, गर्ल मीन्स लड़की, वाज मीन्स था, थे, थी, टॉकिंग मीन्स बात कर रही, टू आ मीन्स एक, हीप मीन्स ढेर, आप मीन्स आप जो प्रीपोजिशन होता है इसका अर्थ होता है का, के, की, गार्बेज मीन्स कूड़ा या कचरा। एक लड़की कचरे के एक ढेर से बात कर रही थी। दोस्तों, ये टेंस आप देख रहे हैं कि वाज है और मेन वर्ब टॉक में आईएनजी लगी है। इसका अर्थ ये है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस का जब हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो रहा था, रही थी, रहे थे के अर्थ में आता है। एक वचन की संज्ञा अगर है या एक वचन का करता है तो उसके साथ वाज का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पर प्लूरल नाउन्स या प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर वाज के स्थान पर वेयर हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया का प्रयोग हम करते। चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि एक लड़की कचरे के एक ढेर से बात कर रही थी। क्या कर रही थी? गर्ल, लड़की। हु आर यू? यू स्मेल सो बैड, आई मे फॉल सिक। हु मीन्स कौन, आर मीन्स हो, यू मीन्स तुम कौन हो। यू मीन्स तुम, स्मेल मीन्स गंध करते हो, सो मीन्स बहुत, बैड मीन्स बुरा, तुम बहुत बुरा गंध करते हो। आई मीन्स मैं, मैं मीन्स सकती हूँ या सकता हूँ, फाल सिक मीन्स होता है बीमार पड़ना, मैं बीमार पड़ सकती हूँ। गर्ल ने कहा। मिस्टर गार्बेज, मिस्टर मीन्स श्रीमान, गार्बेज मीन्स कचरा या कूड़ा। मिस्टर कचरा कहते हैं आई एम मिस्टर गार्बेज, आई एम फाउंड एवरीवेयर। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, श्रीमान गार्बेज मीन्स कचरा या कूड़ा, मैं श्रीमान कचरा हूँ। मैं एम फाउंड मीन्स, एम फाउंड मतलब पाया जाता हूँ, एम फाउंड का अर्थ है पाया जाता हूँ। एवरीवेयर मीन्स हर जगह, एवरीवेयर मीन्स हर जगह, मैं हर जगह पाया जाता हूँ। आगे चलिए। गर्ल, लड़की कहती है, गर्ल मीन्स लड़की। यू लुक सो अगली, यू मीन्स तुम, लुक मीन्स दिखते हो, सो मीन्स इतने, अगली मीन्स कुरूप या भद्दे या बदसूरत, मतलब तुम कितने बदसूरत दिखते हो। What are you made of? You मीन्स तुम, what मीन्स क्या होता है या किससे, आर मेड ऑफ, मेड ऑफ मीन्स बने हो, तुम किससे बने हो। आप लोग समझ रहे होंगे कि वाट मीन्स क्या भी होता है और किससे भी होता है। आर मीन्स हो, यू मीन्स तुम, मेड ऑफ मीन्स बने, तुम किससे बने हो। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं, मतलब श्रीमान कचरा जी कहते हैं, आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल्स पील, वेजिटेबल पील्स, ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स, शूज, यूटेंसिल्स, पेपर्स एंड एनीथिंग यूजलेस दैट यू थ्रो अवे। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं कि वो किससे मेड ऑफ है, किससे बना हुआ है। तो कहता है कि मैं एम
एम मीन्स हूँ, मेड ऑफ मीन्स बना हुआ, मैं बना हुआ हूँ। वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियों के छिलकों से। ओल्ड मीन्स पुराने, एंड मीन्स और, टॉर्न मीन्स फटे, क्लॉथ्स मीन्स कपड़ों, पुराने और फटे कपड़ों से। शूज जूतों से। यूटेंसिल्स मतलब बर्तनों से। पेपर्स कागजों से। एंड और एनीथिंग और किसी भी चीज़ से। यूजलेस मीन्स अनुपयोगी, किसी भी अनुपयोगी चीज से। दैट जिसे, यू मीन्स तुम, थ्रो मीन्स फेंकते हो। समझ में आया कि जो गार्बेज जो किससे बना हुआ है? मैं सब्जियों के छिलकों से, पुराने और फटे कपड़ों, जूतों, बर्तनों, कागजों और अनुपयोगी किसी चीज से जिसे तुम फेंक देते हो। ये मिस्टर गार्बेज ने बताया कि मैं इन चीज़ों से बना हुआ हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। गर्ल लड़की। वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज। गर्ल जो है मिस्टर गार्बेज से क्वेश्चन करती है, पूछती है कि वेयर मीन्स कहाँ, यू मीन्स तुम, लिव मीन्स रहते हो, मिस्टर गार्बेज मिस्टर मतलब श्रीमान कचरा जी आप कहाँ रहते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार डू या डज आती है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर होता तो यहाँ पर डज का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस तरह से हम लोग पहचान जाते हैं कि अगर डू डज लगा हो और सब्जेक्ट के अनुसार तो हम समझ जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है दोस्तों। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस के अंत में जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो ता है, ती है, ते है, इस तरह के वर्ड आते हैं। जैसे इसका अर्थ है कि आप मिस्टर कचरा जी आप कहाँ रहते हैं, ते हैं, ठीक है। अब मिस्टर गार्बेज श्रीमान कचरा कहते हैं कि डस्टबिन इज माई होम। डस्टबिन जिसमें कूड़ा करकट डाला जाता है, जिस डिब्बे में, ठीक है, उसको डस्टबिन बोलते हैं। होम, माई होम मीन्स मेरा घर है। डस्टबिन जो है मेरा घर है। यू मीन्स तुम, कैन मीन्स सकते हो, आल्सो मीन्स भी, पुट मीन्स रख सकते हो, मी मीन्स मुझे, इन मीन्स में, आ मीन्स एक, पिट मीन्स गड्ढे में, एंड कवर इट और कवर मीन्स ढक सकते हो, इट मीन्स उसे। तुम मुझे एक गड्ढे में रख सकते हो और उसे कवर कर सकते हो, मतलब उसे ढक सकते हो। यह मिस्टर गार्बेज ने बताया। डस्टबिन मीन्स कूड़ादान होता है दोस्तों, इसको याद कर लेना। हिंदी में डस्टबिन को कूड़ादान कहते हैं। तो ये मिस्टर गार्बेज ने इसलिए बताया कि डस्टबिन मेरा होम है क्योंकि उसका कहना कि मुझे केवल और केवल डस्टबिन में डालो, इधर उधर मत थ्रो करो, ठीक है। गर्ल लड़की कहती है देन वाई आर यू हियर। देन तब, वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स हो, यू मीन्स तुम, हियर मीन्स यहाँ, तुम यहाँ क्यों हो। मिस्टर गार्बेज कहते हैं, लड़की ने कहा तो फिर तुम यहाँ क्यों, अगर तुम्हारा घर, तुम्हारा होम डस्टबिन है तो आप यहाँ क्यों हैं। चलिए आगे देखते हैं। मिस्टर गार्बेज कहते हैं, मिस्टर कचरा कहते हैं कि आई एम हियर बिकॉज पीपल थ्रू मी एनीवेयर दे लाइक। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, हियर मीन्स यहाँ, बिकॉज मीन्स क्योंकि, पीपल मीन्स लोग, थ्रो मीन्स फेंकते हैं, मी मीन्स मुझे,
मुझे फेंकते हैं। एनीवेयर मतलब कहीं भी। दे मीन्स वे, लाइक मीन्स चाहते हैं, जहाँ वे चाहते हैं। तो मैं यहाँ हूँ क्योंकि लोग जहाँ मुझे चाहते हैं वहाँ वे फेंक देते हैं। इफ़ यदि दे पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट। इफ मीन्स यदि, दे मीन्स वे, पुट मीन्स डालें या रखें, मी मीन्स मुझे, इन मीन्स में, आ पिट मीन्स एक गड्ढे में। यदि वे मुझे एक गड्ढे में डालें, एंड और, कवर इट और उसे कवर कर दें, ढक दें, तो आई में बिकम यूजफुल फॉर देम। तो मैं मीन्स हो सकता हूँ, मैं बिकम मतलब मैं, बिकम मीन्स मैं मिल सकता हूँ, बिकम मीन्स हो, यूजफुल मीन्स उपयोगी, फॉर मीन्स के लिए, देम मीन्स उनके। तो मैं, देम मीन्स उनके लिए उपयोगी, बिकम मीन्स हो, मैं मिल सकता हूँ। ठीक है, आगे देखिए। गर्ल लड़की, हाउ इज दैट पॉसिबल। हाउ मीन्स कैसे, इज मीन्स है, दैट मीन्स वह, पॉसिबल मीन्स संभव, वह कैसे संभव है। मिस्टर गार्बेज आंसर करते हैं, रिप्लाई देते हैं कि दियर आई मिक्स विथ सॉइल एंड टर्न इनटू मैन्योर टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू। मिस्टर गार्बेज कहते हैं, श्रीमान कचरा जी कहते हैं कि दियर मीन्स वहाँ, आई मीन्स मैं, मिक्स मीन्स मिल जाता हूँ, विथ मीन्स से, सॉइल मीन्स मिट्टी से, मैं वहाँ मिट्टी से मिल जाता हूँ, एंड और, टर्न टर्न इनटू मतलब बदल जाता हूँ, मैन्योर मीन्स खाद में, टू ग्रो मीन्स उगाने के लिए, रिच क्रॉप्स, रिच मीन्स वैसे अमीर होता है, लेकिन इस क्रॉप्स मीन्स फसल होता है, क्रॉप्स मीन्स फसलें, रिच क्रॉप्स मतलब अमीर फसलें, मतलब समृद्ध फसलें, फॉर मीन्स के लिए, यू मीन्स आपके लिए या तुम्हारे लिए। मैं वहाँ मैं मिट्टी में या मिट्टी से मिल जाता हूँ, और यहाँ से आंसर लेंगे, आपके लिए समृद्ध फसल, रिच क्रॉप्स समृद्ध फसल, ग्रो मीन्स उगाने के लिए, मैन्योर मीन्स खाद में, टर्न इनटू मीन्स बदल जाता हूँ। ठीक है, लर्न कर लीजिए। यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। आई बहुवचन कर्ता के रूप में है, और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस होता है, क्योंकि बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडिफिनिट में। ठीक है, आगे देखिए। गर्ल लड़की, दैट्स गुड। लड़की कहती है दैट्स गुड, अच्छा है। बट लेकिन, हु इज दैट, हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, दैट मीन्स वह, लेकिन वह कौन है ये। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं शी इज मिसेस पॉलीथीन। मिस्टर जो गार्बेज हैं, मिस्टर कचरा हैं, वो कहते हैं कि सी मीन्स वह, इज मीन्स है, श्रीमती पॉलीथीन, वो श्रीमती पॉलीथीन हैं। गर्ल लड़की कहती है मिसेस पॉलीथीन, श्रीमती पॉलीथीन, सी लुक्स सो प्रेटी। सी मीन्स वह, लुक्स मीन्स दिखती है, सो मीन्स कितनी, प्रेटी मीन्स सुंदर, वह कितनी सुंदर दिखती है। दोस्तों, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वचन कर्ता के रूप में सी का प्रयोग किया गया है, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। अगर एक वचन कर्ता या एक वचन संज्ञा हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडिफिनिट में। अगर बहुवचन कर्ता, जैसे कि यहाँ पर बहुवचन करता था, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन उसमें यस या ईएस ऐड नहीं करते। इसमें फर्स्ट फॉर्म तो आती है, लेकिन यस या ईएस ऐड किया जाता है एक वचन कर्ता के रूप में। ठीक है, तो मिसेस पॉलीथीन, सी मीन्स वह, लुक्स मीन्स दिखती है, सो प्रेटी, सो मीन्स इतनी, प्रेटी मीन्स सुंदर, कितनी सुंदर दिखती हैं। मिस्टर गार्बेज, मिस्टर कचरा कहते हैं आप लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा किस तरह से टॉकिंग हो रही है एक गर्ल और एक गार्बेज मतलब कचरे से।
तो इससे हम लोगों को कुछ लेसन भी सीख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि मिस्टर गार्बेज कहते हैं कि डियर चाइल्ड, डियर मतलब प्रिय, चाइल्ड मीन्स बच्ची, प्रिय बच्ची या प्रिय बच्चा, नो डाउट, नो डाउट मीन्स निसंदेह, सी इज़ वेरी प्रेटी, सी मीन्स वह, वेरी मीन्स बहुत, प्रेटी मीन्स सुंदर, इज मीन्स है, वह बहुत सुंदर है, एंड मीन्स और, यूजफुल मीन्स उपयोगी। निसंदेह वो बहुत सुंदर और उपयोगी है, बट लेकिन, डू यू नो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डू यू नो एनिमल्स डाई इफ दे स्वैलो इट, लेकिन क्या आप जानती हो, एनिमल्स डाई मीन्स मर जाते हैं, यदि दे मीन्स वे, स्वैलो मीन्स निगल लेते हैं, इट मीन्स उसे, लेकिन क्या आप जानती हो जानवर मर जाते हैं यदि वे उसे स्वैलो कर लेते हैं, मतलब निगल जाते हैं। सी इज़ द मोस्ट, सी मीन्स वह, इज मीन्स है, द मोस्ट मीन्स क्या है, मोस्ट मतलब बहुत, बहुत डेंजरस, लेकिन वह बहुत डेंजरस एनिमी ऑफ मैन, लेकिन जो पॉलीथीन है वो बहुत ही खतरनाक, डेंजरस मीन्स खतरनाक, एनिमी मीन्स शत्रु, ऑफ मैन मीन्स आदमी की, आदमी का, आदमी की जो है ये बहुत बड़ी शत्रु है। गर्ल लड़की कहती है, इन व्हाट वे, इन व्हाट वे मतलब किस तरह से, इन व्हाट वे किस तरह से, मिस्टर गार्बेज बताते हैं कि बिकॉज क्योंकि, सी मीन्स वह, इज मीन्स है, मेड ऑफ मीन्स बनी प्लास्टिक की, वह प्लास्टिक की बनी है, एज आई टोल्ड यू, एज मीन्स जैसा कि, आई मीन्स मैंने, टोल्ड मीन्स बताया, यू मीन्स तुम्हें, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। आई कैन मिक्स विद सॉइल, आई मीन्स मैं, कैन मीन्स सकता हूँ, मिक्स मीन्स मिल सकता हूँ, मिक्स मीन्स मिलना, विथ मीन्स से, सॉइल मीन्स मिट्टी, मैं मिट्टी से मिल सकता हूँ, बट लेकिन, प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विथ सॉइल, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, प्लास्टिक मीन्स प्लास्टिक होता है, नेवर मीन्स कभी नहीं, मिक्सेज मीन्स मिलती है, विथ सॉइल मीन्स मिट्टी, विथ मीन्स से, लेकिन प्लास्टिक कभी भी मिट्टी से नहीं मिलती है। दोस्तों ये एक बात याद रखना कि ये सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विथ सॉइल, लेकिन अगर नेगेटिव होता तो डज नॉट होता और मिक्सेस एस ना होकर, ई एस ना होकर केवल मिक्स होता, लेकिन जब नेवर का प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये जो वर्ब होती है अगर एकवचन करता है तो उसके साथ वर्ब में यस या ई एस ऐड होता है, अगर बहुवचन करता होता तो यस या ई एस ना ऐड होता नेवर के साथ। आगे चलिए, इट रिमेन्स इन द सोइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट मीन्स यह, रिमेन्स मीन्स शेष रहती है, इन मीन्स में, द सोइल मीन्स मिट्टी में, फॉर मीन्स के लिए, और लॉन्ग मीन्स एक लंबे, टाइम मीन्स समय के लिए, लेकिन यह एक लंबे समय के लिए मिट्टी में, रिमेन्स मीन्स बची रहती है। आगे चलिए, मतलब जो गार्बेज है वो तो सोइल में मिक्स हो जाता है, मिल जाता है और मेन्योर खाद बन जाता है, लेकिन जो प्लास्टिक होती है वो सोइल में नहीं मिक्स होती है, मतलब इट इज़ वेरी डेंजरस। आगे चलिए, गर्ल लड़की, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय के लिए, तो लड़की पूछती है कि फॉर हाउ लॉन्ग मतलब कितने समय के लिए ये सोइल में नहीं मिटती है, मिक्स होती है। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं ऑलमोस्ट, लगभग, फॉर एवर मतलब सदा के लिए, लगभग सदा के लिए ये जो है ऐसे ही बनी रहती है, प्लास्टिक है और सोइल में मिक्स नहीं होती है, तो ये इट इज़ वेरी डेंजरस, ये बहुत खतरनाक है। गर्ल लड़की, बट मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक इज एवरीवेयर, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, श्रीमान कचरा जी,
प्लास्टिक तो इज मीन्स है एवरीवेयर मीन्स हर जगह, लेकिन प्लास्टिक तो हर जगह है। वी यूज सो मैनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक। वी मीन्स हम, यूज मीन्स प्रयोग करते हैं, सो मैनी मतलब कई, थिंग्स मीन्स चीज़ों का, मेड ऑफ मीन्स बनाने में प्लास्टिक, लाइक्स सॉरी हम प्लास्टिक की कई चीज़ों को बनाने में उपयोग करते हैं, जैसे टॉयज खिलौने, कंटेनर्स, कंप्यूटर्स, क्लॉथ्स कपड़े, बैग्स झोले, ठीक है ना। तो लड़की कहती है कि हम कई चीज़ें, जैसे कि खिलौने, हम कई चीज़ें प्लास्टिक की बनाते हैं, यूज करते हैं, प्लास्टिक की बनाने के लिए यूज करते हैं। आप लोग अर्थ समझ रहे ना कि वी मीन्स हम, मैनी थिंग्स बहुत सारी चीज़ें या कई चीज़ें प्लास्टिक की बनाने के लिए यूज करते हैं, प्लास्टिक की बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि टॉयज खिलौने, हमने कंप्यूटर्स, क्लॉथ्स, बैग्स, ये सब चीज़ें बनाने के लिए प्लास्टिक का यूज करते हैं। आगे चलिए। मिस्टर गार्बेज कहते हैं यू आर राइट। यू मीन्स तुम, आर मीन्स हो, राइट मीन्स सही हो, पीपल मीन्स लोग, यूज मी इट लोग इसे उपयोग करते हैं, बिकॉज प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप। क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, प्लास्टिक मीन्स प्लास्टिक, कैन बी मोल्डेड मतलब मोड़ा जा सकता है या ढाला जा सकता है, इन प्लास्टिक को ढाला जा सकता है किसी भी शेप में, एनी शेप मतलब किसी भी आकार में प्लास्टिक को ढाला जा सकता है। एंड और इट डज नॉट ब्रेक इजली, और इट मीन्स वह, डज नॉट ब्रेक मीन्स नहीं टूटती है, इजली मीन्स आसानी से, और वह आसानी से नहीं टूटती है। बट लेकिन रिमेंबर, लेकिन रिमेंबर मीन्स याद रखिए, इट इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट, लेकिन इट मीन्स या, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं है, गुड मीन्स अच्छी, फॉर मीन्स के लिए, एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण, लेकिन यह पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है। गर्ल लड़की कहती है ओके, ओके मतलब ठीक, ठीक है। आई विल रिमेंबर दिस, आई मीन्स मैं, विल रिमेंबर मीन्स याद रखूँगी, दिस मीन्स इसे, एंड आल्सो मीन्स भी, आस्क माई फैमिली एंड नेबर्स टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक। अब क्या हुआ कि आई विल रिमेंबर मैं याद रखूँगी, दिस मीन्स इसे, एंड और, आल्सो मीन्स भी, आस्क मीन्स कहूँगी, फॉर फैमिली मीन्स फॉर माई फैमिली, माई मीन्स मेरे, फैमिली मीन्स परिवार से कहूँगी, मैं याद रखूँगी, और अपने परिवार से और पड़ोसियों से, नेबर्स मीन्स होता है पड़ोसी, याद करिए, पड़ोसियों से प्लास्टिक के उपयोग को स्टॉप मीन्स रोकने के लिए कहूँगी। मिस्टर गार्बेज श्रीमान कचरा कहते हैं गुड, ठीक है, अच्छी बात है, गुड, ठीक। देन तब आवर अर्थ विल बी अ क्लीन एंड अ हेल्दी प्लेस टू लिव इन। तब आवर मीन्स हमारी, अर्थ मीन्स पृथ्वी, विल बी मीन्स होगी, आ मीन्स एक, क्लीन मीन्स साफ, एंड आ मीन्स एक, हेल्थी मीन्स स्वस्थ, प्लेस मीन्स स्थान, टू लिव मीन्स रहने के लिए। तो हमारी पृथ्वी या हमारी धरती रहने के लिए एक साफ और स्वस्थ स्थान होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।